बच्चों, अगर हम जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं या नया अनुभव लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें घर छोड़कर जाते वक्त झिझकना नहीं चाहिए। अगर हम बेझिझक हिम्मत के साथ कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलती है। यही संदेशा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमें देना चाहते हैं। अब मैं पढ़ती हूँ कविता का पहला पद्यांश। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। इस पद्यांश में कवि यह कहते हैं कि एक बूंद जो बादलों की गोद में थी वह निकलकर धरती की ओर नीचे बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे आ रही है उसका मन शंका कुशंकाओं से भरा है। वह सोच रही है कि क्या मेरा इस तरह घर छोड़कर निकलना ठीक है? क्या मैंने घर छोड़कर अच्छा किया है? यह सोचकर वह घबरा जाती है। अब बढ़ते हैं कविता के दूसरे पद्यांश की तरफ। देव मेरे भाग में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद निराश होकर नीचे आ रही है और आते आते यह सोच रही है कि कौन जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। क्या मैं बच जाऊंगी या मिलूंगी जाकर धूल में, या फिर मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या मैं किसी कमल के फूल पर टपक पड़ूंगी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तीसरा पद्यांश। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब बूंद सोच रही थी कि उसका क्या होगा, उसी समय हवा का एक ऐसा झोंका आया जो बूंद को उसके न चाहने पर भी उसे समुंदर की ओर ले आया। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, बूंद उसमें जा पड़ी और मोती बन गई। अंतिम पद्यांश। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। इस अंतिम पद्यांश में कवि हमसे यह कहना चाहते हैं कि जब भी लोगों को किसी कारणवश, हो सकता है आगे की पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, अपना घर छोड़ना पड़ता है तो वे यूं ही झिझकते मतलब संकोच करते हैं। सोचते रहते हैं कि क्या उन्होंने अच्छा किया जो अपना घर छोड़ा, लेकिन उनका यह घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही बना देता है। इसलिए हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है। बच्चों, इस बात को याद रखें कि बिना धैर्य और साहस के सफलता नहीं मिलती है।